गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्राउन रूल जो कि 1858 से लेकर 1947 मतलब 1858 से लेकर 1947 तक चला था, उसके क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वर्किंग एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQ टाइप, वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। INC फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ऑफ CA इन विच ईयर। CA मतलब क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC मतलब क्या है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड की थी संविधान सभा की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कौन से साल में? तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1934 या ऑप्शन डी 1935। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1935। देखो, 1935 में INC ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था किसका, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कि अपने भारत के अंदर भी संविधान होना चाहिए और उसके संविधान होने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसके लिए एम.एन. रॉय ने जो आइडिया दिया था 1934 में, ओके, एम.एन. रॉय ने 1934 में आइडिया दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। उसके हिसाब से 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। वो डिमांड 1935 में की थी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि 1935 में INC ने ऑफिशियली डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, तो एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी लड़का और लड़की 18 साल का होने पर, ओके, 18 जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ओके, सो एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जो भी लड़का और लड़की 18 साल के हो जाते हैं उसको वोट देने का, मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किसने कहा था? तो ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी GV मावलनकर या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए अपने संविधान के अंदर, मतलब 18 साल के लड़का और लड़की को दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था? 1938 में। ओके, सो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एडल्ट फ्रेंचाइज अपने संविधान के अंदर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, अगस्त ऑफर ऑफ। देखो, पूछा क्या गया है, अगस्त ऑफर मतलब अगस्त ऑफर कब आया था? तो ऑप्शन में दिए देखो, ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942 या ऑप्शन डी 1943। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1940। देखो, 1940 में डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो डिमांड किया था, ऑफिशियली डिमांड किया था INC ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो 1940 में, यानी कि अगस्त ऑफर जब आया था 1940 में, तब 1940 में वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ऑफिशियल डिमांड किया था, वो एक्सेप्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1940। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्स मिशन केम इन इंडिया। देखो, पूछा क्या गया है कि क्रिप्स मिशन जो था वो इंडिया में कब आया था? ऑप्शन में दिए देखो, ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943 या ऑप्शन डी 1944। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 1942। देखो, 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के चेयरमैन थे, हेड थे, उसने क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर लाया गया था। किसके लिए? तो देखो, ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड जब चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक, उसके बीच ये 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया था। क्रिप्स मिशन लाया गया था क्योंकि देखो, महात्मा गांधी जी ने कहा था इस क्रिप्स मिशन को कि पोस्ट डेटेड चेक ही है। क्यों कहा था? क्योंकि देखो, वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद में इंडिया को आज़ादी देने की बात की जा रही थी, इसलिए गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया के अंदर लाया गया था।
अगला सवाल देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि संविधान सभा जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी सीआर प्लान, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन प्लान, या ऑप्शन डी अगस्त ऑफर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, संविधान सभा वो बनाई गई है। देखो, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ये संविधान सभा ये बनाई गई है कब, द नवंबर 1946 में। ओके, तो नवंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये बनाई गई है। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ थी, जिस संख्या थी, और 389 मतलब 389 ये स्ट्रेंथ थी उस समय मेंबर की। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शुरुआत में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 6, हु नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा जब बन रही थी तब कौन ऐसे लीडर थे जो प्रेजेंट नहीं थे संविधान सभा के अंदर। ऑप्शन में दे देखो, ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी बी आर आम्बेडकर, या ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ मतलब ए एंड बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। ओके, तो ऑप्शन ए मतलब एम के गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों। देखो, तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट नहीं थे उस समय। सब प्रोमिनेंट लीडर यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव आम्बेडकर और सब एपीजे अब्दुल कलाम, सब ये प्रोमिनेंट लीडर उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रेजेंट थे, लेकिन महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों भी प्रेजेंट नहीं थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड। पूछा क्या गया है कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, या ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि 9 दिसंबर 1946। देखो, 9 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग थी वो ली गई थी। ओके, उस मीटिंग में ओनली 211 यानी कि 211 मेंबर अटेंड किए थे। ओके, तो 211 मेंबर ने ही वो मीटिंग अटेंड की थी। ओके, और मुस्लिम लीग ने तो बाइकआउट किया था उस मीटिंग को, फर्स्ट मीटिंग को। ओके, तो बाइकआउट मतलब छोड़ दिया था। वो मुस्लिम लीग जो थी वो फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं हुई थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी ना, उसके अंदर मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। ठीक, क्योंकि सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो मुस्लिम लोगों को, जो मुस्लिम लीग थी उसको, उन लोगों को अलग से देश चाहिए था, उसको अलग से स्टेट एक पाकिस्तान चाहिए था, इसलिए मुस्लिम लोगों ने बाइकआउट किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द टेम्परेरी प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो बने थे, अध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे। ऑप्शन में दे देखे, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी बी आर आम्बेडकर, या ऑप्शन डी जी वी मावलनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, क्योंकि ओल्डेस्ट मेंबर थे असेंबली के। ओके, सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, इसलिए उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। ओके, तो संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पूछा गया है कि संविधान सभा का फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन बने थे। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए जी मावलनकर, ऑप्शन बी भीमराव आम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा गया कि हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, क्या पूछा गया कि संविधान सभा का
जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उपाध्यक्ष जो बने थे, वो कौन बने थे? ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी जी.वी. मावलनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि एच.सी. मुखर्जी। देखो एच.सी. मुखर्जी ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बने थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली? पूछा क्या गया है कि किसको अपॉइंट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एडवाइज़र? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी एम.एन. राव, ऑप्शन सी बी.एन. राव, या ऑप्शन डी एम.एन. रे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बी.एन. राव। देखो बी.एन. राव जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एडवाइज़र अपॉइंट किया था। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बी.एन. राव। देखो ऑप्शन ए में दिए हैं ऑप्शन ए में दिए गए हैं एम.एन. रॉय। ये जो थे एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की एडवाइस यानी कि आइडिया दी थी एम.एन. रॉय ने। ओके, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली? पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो किसने लाया गया था? ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए एम.के. गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जी.वी. मावलनकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 13 दिसंबर 1946 को ये हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था ओके, संविधान सभा के अंदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कब रखा था? तो 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन प्लान केम इन इंडिया विच ईयर? पूछा गया है कि माउंटबेटन प्लान जो था वो इंडिया के अंदर कब लाया गया था? ऑप्शन में देंगे, ऑप्शन ए 1 जून 1947, ऑप्शन बी 2 जून 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, या ऑप्शन डी 4 जून 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन सी यानी कि 3 जून 1947। देखो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान जो है वो इंडिया के अंदर लाया गया था। ओके, किसके लिए लाया गया था? तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ओके, जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था उसके लिए ये माउंटबेटन प्लान ये इंडिया के अंदर लाया गया था। ओके, तो पार्टीशन करने के लिए माउंटबेटन प्लान लाया गया था। ये पार्टीशन की थ्योरी जो है वो कहाँ से निकल गई? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, ओके, तो मुस्लिम लीग के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी थ्योरी है पार्टीशन 2 नेशन थ्योरी। उनके हिसाब से ये माउंटबेटन प्लान ये लाया गया था इंडिया के अंदर। ओके, तो पार्टीशन करने के लिए कंट्री का ये प्लान लाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 3 जून 1947। अगला सवाल और लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 14, इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री चेयर बाय। पूछा क्या गया है कि लेजिस्लेशन बनाने का जो काम था वो किसने चेयर किया था? ओके, ऑर्डिनरी लॉ मतलब लॉ बनाने का काम जो था वो किसने चेयर किया था? तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी जी.वी. मावलनकर, या ऑप्शन डी बी.आर. आम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जी.वी. मावलनकर। देखो जी.वी. मावलनकर जी ने ऑर्डिनरी लॉ बनाने का काम किया था, मतलब लेजिस्लेशन के अंदर लॉ बनाने का काम वो जी.वी. मावलनकर ने किया था। ओके, जी.वी. मावलनकर ही फर्स्ट स्पीकर बने थे। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि जी.वी. मावलनकर। देखो अब आप लोगों की ड्यूटी है कि मैक्सिमम लोगों तक, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसे शेयर करो, पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि बाकी लोगों तक ही ये संविधान के बारे में जान सके, इंडियन पॉलिटी के बारे में जान सके। ओके, तो आप लोगों की ड्यूटी है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ओके, अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलो। ओके, थैंक यू।